रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा मेंबरशिप कम फाउंडेशन सेमिनार का किया गया भव्य आयोजन। बाईस दिसंबर को बाबा नगरी देवघर स्थित नगर भवन में होगी 2 दिवसीय 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत। माधेश्वर परिसर स्थित श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू के समर्थन में प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार को लेकर आप सबकी आवाज पार्टी की एक बैठक की गई आयोजित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलीनगर प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी कर दी पेश। नीतीश प्रभाकर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। केवटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। विश्व एड्स दिवस पर संयुक्त रूप से निकाली गई रैली। आज दरभंगा शहर के ग्रासिया इंटरनेशनल होटल में रोटरी क्लब दरभंगा एवं अन्य स्थानीय रोटरी क्लब मिड टाउन मिथिला एवं विद्यापति के सहयोग से D3250 बिहार झारखंड स्तर का मेंबरशिप एवं फाउंडेशन सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। आज का उद्देश्य यह है कि सब जितने भी रोटरी के मेंबर हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनमें ऊर्जा दिया जाए कि रोटरी फाउंडेशन जो हमारा चैरिटेबल आर्म है उसके प्रति उनका कंट्रीब्यूशन रहे, दिल खोल के उसमें दान दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम पूरे दुनिया में कर सकें और मेंबरशिप भी बढ़ाएं ताकि अगर हमारे हाथ बढ़ जाते हैं सर्विस करने के लिए तो हम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 2 दिवसीय 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर को बाबा नगरी देवघर स्थित नगर भवन में होगी। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के प्रधान महासचिव सह विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने यह जानकारी दी है। हम संपूर्ण मिथिलावासी देश के प्रवासी मैथिल जे हम 8.5 करोड़ से अधिक छी से आइ आह्लादित छी जे 99 ईस्वी में हम आंदोलन करे छी सैकड़ों वर्ष से अधिक से 99 में से हमारे पद्म श्री सीपी ठाकुर एला संकल्प लेलन। संकल्प में भेले जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में जनगणना में मैथिली संविधान में मैथिली भीख नहीं अधिकार चाहिए हमरा मिथिला राज्य चाहिए। पंडित कमलाकांत झा जी संचालन करे छला, मणिकांत जी मौजूद छला, सब गोटे मौजूद छला। ओहि काल में पद्मश्री सीपी ठाकुर संकल्प लेलन और संकल्प में ये भेले जे जब तक मातृभाषा मैथिली के हम 8म सूची में नहीं जोड़ब तब तक से हम चैन नहीं लेब। और हमरा लोकनि से समस्त टीम बाबा विद्यापति के कृपा से बाबा विद्यापति संस्थान और देश भर के सब मैथिली संगठन के आह्वान केलहुँ। आज माधेश्वर परिसर स्थित श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू के समर्थन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में विगत कुछ दिनों से रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, माता बहनों के साथ बलात्कार जैसे घटित घटनाएं हो रही है। आज इसी क्रम में श्यामा माई मंदिर के परिसर में स्थित 1 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र हिंदू समाज एकत्रित हुए। आज श्यामा मंदिर परिसर में पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में
आज सभी हिंदू समाज के लोगों के द्वारा, विचार परिवार के वरिष्ठ लोगों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में श्यामा मंदिर परिसर में यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और दीप प्रज्वलन करके अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम सभी दरभंगा से एक सकारात्मक संदेश हिंदू एकजुटता का दें, ताकि बांग्लादेश की सोई हुई सरकार की नींद खुले और हमारी भी देश की सरकार थोड़ी और ज़्यादा सजग होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कठोर कदम उठाए। आप सबकी आवाज पार्टी की एक बैठक सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार को लेकर राष्ट्रीय महासचिव सह जिलाध्यक्ष भरत यादव के आवासीय कार्यालय में हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भरत यादव ने किया। बैठक में भरत यादव ने आप सबकी आवाज पार्टी की ओर से बहादुरपुर विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। देखिए, हम आप सबकी आवाज आशा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP बाबू, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमको राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष का प्रभार हमको दरभंगा में दिए। तो हम 200 विधानसभा में घूम घूम के वो गांव में जा के सब लोगों को सम्मानित करते हैं। सब लोगों को चरित्र के बारे में RCP बाबू का गुणगान जो है वो समझाते हैं कि चरित्र माने इस ढंग का हमारे साथ जो बिहार में समस्या होने जा रहा है। मान लीजिए पिछली जो सरकार है उसमें ऐसा काम किया गया है जो यहाँ का जनता खुश नहीं है। मान लीजिए तरह तरह के समस्या है, जैसे मान लीजिए जितना भी मिल था तो सब बंद हो गया। बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है बिहार के अंदर जो कहने के लिए कोई सीमा नहीं है, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है। इसीलिए RCP बाबू ने ठान लिया है कि बिहार से बेरोजगारी को हमको बेलगाना है। आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू इस बार जो है सो मान लीजिए 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करके भारी बहुमत से जीत के 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ बिहार के में जितना भी समस्या हो, चाहे वो समस्या बेरोजगारी का हो या शिक्षा का हो या मान लीजिए हॉस्पिटल का हो, रोड सड़क नाला का हो, सारा समस्या एक एक समस्या को उन्होंने दूर कर देंगे। पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी के अधूरे कार्य को आगामी विधानसभा चुनाव में अलीनगर के प्रत्याशी के रूप में यदि पार्टी टिकट देती है तो जीत कर पूरा करूंगा। उनके पिताजी मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, जिन्हें वहां की जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग दिया था। उक्त बातें नीतीश प्रभाकर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही है। अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है। किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है, वहाँ बहुत सारी काम है जो भी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। बड़ा अजीब सवाल आप पूछते हैं इसमें, लेकिन कहना मेरा यही है, वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे।
केवटी प्रखंड के 5 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। पैक्स चुनाव को लेकर 11 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वरीय उप समाहर्ता दरभंगा निशांत कुमार एवं अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन दरभंगा सलीम अख्तर के द्वारा बूथों का निरीक्षण किया गया। वहीं आरओ सब बीडीओ रुखसार दिन भर प्रखंड क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर चुनाव कार्य का जायजा लेती रही। इस दौरान अंचल पदाधिकारी भास्कर कुमार मंडल, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जय प्रकाश मंडल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार सहित सेक्टर पदाधिकारी मोहम्मद खुर्शीद आलम एवं विकास कुमार दत्ता अपने अपने जोन एवं सेक्टर स्थित मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे। वहीं प्रखंड में कुल 53.38% मतदान हुआ। मतदान समाप्ति के बाद सभी मत पेटी को प्रखंड कार्यालय में बने बर्जगृह में रखा गया, जहां सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया। विश्व एड्स दिवस पर निर्देश लिंक वर्कर स्कीम दरभंगा और जिला सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा के द्वारा रविवार को संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार और सीडीओ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सुझाव दिए कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसे पूरी ईमानदारी से करे, जिसमें मेरा सहयोग हर तरह से पूरा रहेगा, और रैली के भ्रमण कार्यक्रम पर सुझाव दिए। उन्हीं के निर्देशानुसार रैली निकाला गया, जो कि अदलपट्टी होते हुए कर्पूरी चौक, बेता मेडिकल कॉलेज, ART 5 नाका होते हुए रेलवे स्टेशन तक आकर HIV एड्स के संक्रमण होने के कारण और बचाव की जानकारी देते हुए रैली निकालने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए रैली का समापन रणजीव कुमार सिंह DRP लिंक वर्कर स्कीम दरभंगा के द्वारा किया गया।